तो ऐसी मूवीज जिनकी एंडिंग देखने के बाद हमारे मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और मूवी खत्म होने के बाद हम लोग सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा तो देखा क्या। और ऐसी शॉकिंग मूवीज हम लोगों को जनरली हॉलीवुड में ही देखने को मिलती है, जैसे कि प्रीडेस्टिनेशन, शटर आइलैंड और इंसेंडीज। लेकिन ऐसी ही एक बहुत ही शॉकिंग और तगड़ी इंडियन सिनेमा की मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर हिंदी में, जिसका नाम है महाराजा। इस मूवी की एंडिंग देखने के बाद तुम लोग ये तो सोचते ही रह जाओगे कि तुम लोगों ने अभी क्या देखा, लेकिन तुम्हारे आंखों से आंसू कब आ जाएंगे और तुम लोग कब रोने लग जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पर्सनली मैंने ये पूरी मूवी देखते देखते कम से कम 3 से 4 बार तो रो ही दिया होगा। अब पहले बिना स्पॉइलर के इसकी स्टोरी की बात करें तो एक बाप है, एक बेटी है और उनके साथ है उनका फैमिली मेंबर, एक कचरे का डब्बा, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि पास्ट में एक एक्सीडेंट हुआ था जब वो बच्ची छोटी थी, तो उस एक्सीडेंट में उसकी माँ तो मर गई थी लेकिन वो बच्ची बच गई थी इस कचरे के डब्बे के कारण। अब इस कचरे के डब्बे ने उस छोटी सी बच्ची की जान कैसे बचाई वो तुम लोगों को मूवी में ही पता चलेगा। अब क्योंकि उस बच्ची की जान इस कचरे के डब्बे ने बचाई थी, तो जो बाप और बेटी है वो इस कचरे के डब्बे को अपनी फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब घर पर कोई भी नहीं होता है और ये कचरे का डब्बा चोरी हो जाता है। अब इसी दौरान जो बेटी है वो गई है स्पोर्ट्स ट्रिप पर और उसके वापस आने से पहले उस बाप को ढूंढना है उस कचरे के डब्बे को, और इसीलिए वो जाता है फिर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने। अब पहले तो पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन से उठाकर बाहर फेंक देते हैं, लेकिन उस कचरे के डब्बे को ढूंढने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर महाराजा पुलिस वालों को मुंह मांगी रिश्वत देने को तैयार है, और उसके ऊपर से भी वो पुलिस वालों के कोई भी काम करने को तैयार है और इवन उनके चाटे भी खाने को तैयार है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि उस कचरे के डब्बे में ऐसा क्या है कि वो ये सब कुछ कर रहा है, तो ये जानने के लिए आप लोगों को मूवी देखनी पड़ेगी। अब जितनी सिंपल स्टोरी मैंने तुम लोगों को बताई है इस मूवी की, उतनी सिंपल स्टोरी तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि इस मूवी की जो एंडिंग है वो तुम्हारा दिमाग हिला के रख देगी, और थ्रू आउट द मूवी तुम कैरेक्टर से इतने ज्यादा इमोशनली कनेक्ट कर लोगे कि मूवी में कई सारे सीन्स में तुम रो भी दोगे। और इसका सबसे बड़ा रीजन है एक्टर्स की परफॉर्मेंस, और स्पेशली विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप की परफॉर्मेंसेस। विजय सेतुपति का हम सबको पता है कि वो कितने ज्यादा वर्सेटाइल और टैलेंटेड एक्टर है, और पर्सनली मेरे लिए तो इस मूवी की परफॉर्मेंस विजय सेतुपति के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। लेकिन इस मूवी का जो सरप्राइज पैकेज है वो है अनुराग कश्यप का कैरेक्टर। इस मूवी में अनुराग कश्यप मेन विलन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिसकी एंट्री मूवी में फर्स्ट हाफ के बाद होती है। और मूवी में अनुराग कश्यप के कैरेक्टर की एंट्री के बाद जो एक के बाद एक रेवेलेशंस होते हैं, एक के बाद एक ट्विस्ट आते जाते हैं, वो देखने में बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग और शॉकिंग है। और जैसे जैसे मूवी का सेकंड हाफ आगे बढ़ते जाएगा तुम्हें कई सीन्स में लगेगा कि ये अनुराग कश्यप का कैरेक्टर कितना ज्यादा हरामी है और अभी इसको स्क्रीन से निकालो और पेल दो। लेकिन उसके अगले ही सीन में तुम्हें देख के लगेगा कि अरे भाई कितना बढ़िया कैरेक्टर है और कितना अच्छा इंसान भी है। अब ऑब्वियसली पूरी मूवी में अनुराग कश्यप का कैरेक्टर बहुत ही भयानक भयानक कांड करता है, और जिस पर्पस के लिए वो ये सब कांड करता है वो बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। और इसीलिए मूवी की एंडिंग में अनुराग कश्यप के कैरेक्टर के थ्रू हमें यही मैसेज दिया जाता है कि कर्मा ऑलवेज हिट्स बैक। अब मैंने तुम लोगों को अभी तक मूवी से रिलेटेड बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव चीजें ही बताई है, लेकिन हो सकता है कि मूवी देखते समय जो मूवी का फर्स्ट हाफ है वो तुम लोगों में से कुछ लोगों को थोड़ा अटपटा लगे, या फिर ऐसा लगे कि मूवी में आखिरकार चल क्या रहा है। पर्सनली मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है तुम लोगों में से कुछ लोगों को ऐसा फील हो, क्योंकि जो मूवी का फर्स्ट हाफ है वो अच्छा खासा टाइम लेती है बिल्ड करने में। उसमें कई सारे नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, और जब ये सब कुछ फर्स्ट हाफ में चल रहा होगा तो तुम्हें फील होगा कि भाई ये सब क्यों चल रहा है और मेन स्टोरी पर फोकस क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी, जब सेकंड हाफ शुरू होगा और मूवी में एक के बाद एक रेवेलेशन शुरू होंगे और एक के बाद एक ट्विस्ट आते जाएंगे, मूवी में हर एक चीज का सेंस बनेगा, एक एक डायलॉग का सेंस बनेगा, और तुम्हें हर एक चीज का पे ऑफ मिलेगा। और इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है कि ये मूवी एक मस्ट वॉच है, और ऐसी मूवीज बहुत ही कम बनती है इंडियन सिनेमा में, इसलिए इसे तुम लोगों को जरूर देखना चाहिए। मूवी हिंदी में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, और अगर तुम लोगों ने ऑलरेडी मूवी देख ली है तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि तुम लोगों ने क्या फील किया था मूवी की एंडिंग देखने के बाद, और तुम्हें ये मूवी कैसी लगी। बाकी तो बस अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं।